Hello everyone, welcome again my study vlog. I hope you guys are well. So UPPCS का एग्ज़ाम तो डेट तो चेंज हो ही गई थी, अब यूपीएससी की भी हो गई। 16 जून को हमारा एग्ज़ाम है, पहले 26 मई को था। सो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना बेड क्लीन कर लेती हूँ, अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना शेड्यूल को देखती हूँ कि आज मुझे क्या पढ़ना है। कि इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड रहता है कि अगर हमारे अगल बगल की चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं तो हमारा पढ़ने में ही मन लगता है। सो अभी मैं आ गई हूँ अपने डेस्क पे नहा धो करके और अब अभी स्टार्ट करेंगे अपने दिन को। फर्स्ट लॉट देखेंगे क्या करना है, बट उसके पहले हम देखेंगे कि हमें जो 20 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिला हुआ है हमें कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बुक्स मैंने ऑर्डर किया हुआ था, जैसे एनसीईआरटी मैंने पहले पढ़ी हुई थी किसी से लेने के बाद, बट अभी धीरे धीरे मेरे पास बुक खुद की हो रही हैं। सो उसको एक रीडिंग और करेंगे क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था हमारा 17 मार्च को, जो कि हुआ भी नहीं, हमारा जुलाई में एग्ज़ाम चला गया। बट उसकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो हो गई थी, तो हम उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे कि अपनी बुक को अच्छे से और पढ़ लेंगे। क्योंकि जितना टाइम तक अपने बुक को हम पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ कि पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छे से मैं पूरा दिखाऊंगी कि मैंने पीवाईक्यू कहाँ से सॉल्व किया है। और अभी हम देखेंगे जैसे हमारा जो टाइम कितना मिला हुआ है। पहले हमारे जो 15 दिन थे वो जून में बढ़ गए, दिन हमारे 31 दिन मई में बढ़ गए और 30 अप्रैल में हो गया, और हमारे यहाँ पे 11 दिन मार्च में हो गए। तो अभी 10 दिन है जब आप ब्लॉग देखेंगे तो हमारे 86 डेज। तो अगर हम 6 दिन को अपने हेल्थ का ही मान लें कि हेल्थ का कोई इशू ही हो गया, सो हमारे पास 80 दिन है। तो 80 दिन को हमें अच्छे से यूज़ करना है। हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है, जोग्राफी पढ़ना है, जोग्राफी में मैप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी हो गया हमारा, देन हमारा इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, सी सैट हो गया हमारा, एंड करंट अफेयर्स हो गया। सी सैट बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जो 2014 से, तो ये पासिंग मार्किंग का ही है, बट काफ़ी टफ होता जा रहा है। तो टोटल हमें 8 कोर सब्जेक्ट देखने हैं सी सैट के अलावा, पीवाईक्यू देखना है, मॉक देना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी ज़्यादा। तो हमें देखेंगे कि हम इन 80 दिनों में, जितने दिन है से 80 दिन ही मान लेते हैं, तो 80 दिनों में हम कैसे इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। और मैं अपने एक एक दिन की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ अपना पीवाईक्यू 2013 का, जो हिस्ट्री का पीवाईक्यू देखेंगे इसको। तो ये मैंने ऑनलाइन बुक लिया हुआ है, मेरे पास ऑफलाइन बुक थी दिशा पब्लिकेशन की, बट मैंने इसको लिया क्योंकि धर्मेंद्र झाकर सर की, मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को समझाया है। प्लस आप देखेंगे इसको तो डेट मार्क करके पूरा लिखा हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। तो सोचा कि अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आप लोगों के भी दिमाग में ये होता है कि कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो अगर आप मेरा एक ब्लॉग देखो तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीख करके जाओ, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पता चले। तो आप डेट मार्क कर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2015 में एग्जाम आया हुआ, 2023 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कि 2013 से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये एक एक सब्जेक्ट करके 2023 तक का, 2013 से लेकर 2023 तक का 10 साल का क्वेश्चन पेपर है ये, पूरे अच्छे से एनालिसिस करके। सो ये मुझे 108 रुपये में पड़ा था ऑनलाइन पे, और बुक तो थोड़ी महंगी मिलेगी, तो मैंने इसको ऑनलाइन ही ले लिया कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा। क्योंकि अगर ये सारे कुछ चीज़ मोबाइल में होता है कि आप कहीं जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, या कहीं आप खाली टाइम पे बैठे हो, कहीं बिजी होकर, तो कहीं कोई आ गया बैठना पड़ रहा है, तब भी आप मोबाइल उठा करके अपना पढ़ने लगो। सो मैंने इसको यहाँ पे मैं मोबाइल में ले लिया है, तो आप भी ले सकते हैं। आप उनके चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये 400 समथिंग पेज का है और काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री से लेकर के इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सारे आपको यहाँ पे जोग्राफी का सारे मैप बेस्ड मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं इसको। तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हो या फिर जैसे भी आपको समझ में आए, क्योंकि आप पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको बुक में कहीं नहीं मिलने वाले, किसी एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाले, वो होते हैं जैसे काफ़ी डीप में क्वेश्चन होते हैं, वो आपको यहाँ के बुक में मिल जाएगा। मुझे सबसे अच्छा ये लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब मुझे पता चला इस बुक के बारे में, मैंने पढ़ा, इसका रिव्यू देखा, तो मैंने भी इसको परचेज़ कर लिया। सो अभी उसको सॉल्व करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अपने नोट में रखेंगे। तो मैं जो ये नोट बना रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे अब मैं इसको 1 जून से लेकर के अपना 15 जून तक यही नोट्स पढ़ने वाली हूँ। तो उसके लिए अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, और ताकि अच्छे से लिख लें, अच्छे से कवर कर लें अपने इस नोट को। और अभी मैंने अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद दिन में आ गई हूँ मैथ प्रैक्टिस करने के लिए।
मैप प्रैक्टिस के साथ साथ हम यहाँ पे आईआर भी देखेंगे अपना, और मैप में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं लोकेशन वाइज उसको हम देखेंगे। जैसे हमारा जो इजराइल है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, वहाँ पे बेन गुइनोर कैनाल हो गया, नीगो डिज़र्ट हो गया जो कि इजराइल में है, और पोर्ट ऑफ इलियट्स हो गया। जैसे काफ़ी पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को पता होता है कौन से पोर्ट्स कहाँ पे हैं, काफ़ी पोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारा डेरियस पोर्ट हो गया, हाइफा पोर्ट हो गया, तो इस तरीके के पोर्ट हमें पता होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। और हमारा जैसे वाइट सी से रसिया ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा था बेरिंग सी के पास, जहाँ पे कामचटका पेंसुला के पास, तो इस तरह की न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसे जैसे लोकेशन वाइज है, क्योंकि यहाँ से आप अगर देखोगे ज्योग्राफी के जो अधिकतम क्वेश्चन होते हैं वो लोकेशन वाइज भी होते हैं, और आईआरबी में भी लोकेशन का काफ़ी ज़्यादा एक हेल्प होती है। सो अभी मैं अपना ज्योग्राफी का ये जो क्लासेस थी 2.5 घंटे की, जो कंप्लीट करने के बाद अभी टाइम है बुक रीडिंग का, और जिससे मैं अपनी क्लास कर रही थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ कर सकते हैं। वो आईआर और मैप दोनों सॉल्व अच्छे से किया था। इंग्लिश की क्लासेज है बट समझ में तो आती ही है, इतना आना भी चाहिए। सो वहाँ से मैंने अपना ये कंप्लीट किया, वहाँ से पूरा मैं मैप का क्लासेस वहीं से कंप्लीट करती हूँ। तो अभी हम अपना आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करेंगे अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी के बुक से। मेरे पास एक तो सिंघानिया की बुक है बट उसको अभी नहीं कवर करने वाले, तो मैं डेली अब अपना फिर से एक सब्जेक्ट फिर से रिवीजन करूँगी, और जो चीज़ें जैसे भूल रही उस पर ध्यान दूंगी कि थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और हमें याद थोड़ा लेट होती है, तो उसका नोट्स बना लेंगे, और यही नोट्स हमारे जून में काम आने वाला है। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ब्लॉग थोड़ा रेगुलर करूँगी, और मैं ब्लॉग काफ़ी रेगुलर दे भी रही हूँ। बस थोड़ा सा दिक्कत हो गया बीच में, एग्जाम का चेंज होने की वजह से थोड़ा सा माइंड पे असर पड़ता है। तो अब कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट ब्लॉग है, तो हमारा ऐसे पूरा यूपीपीसीएस यूपीएससी पूरी जर्नी में शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।